कासगंज जनपद वासियों और पटियाली विधानसभा के क्षेत्रवासियों, सभी की खिदमत में मैं अपना नमस्कार, सलाम, आदाब पेश करता हूं। आप सभी को पता है कि मेरी आंख में समस्या हो गई थी, खून जम गया था, जिसका ऑपरेशन अलीगढ़ मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ था, जिसकी वजह से मैं आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन भी मैं आपके बीच नहीं था, उस दिन भी मैं अलीगढ़ में था, लेकिन मुझे पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बरौना आए थे। तो मैं कुछ समस्याएं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। उस दिन मैं यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ये समस्याएं सरकार के सामने नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं क्षेत्र में वापस आ गया हूं। 20 दिन की दवाई डॉक्टर साहब ने दी है, 20 दिन के बाद फिर अलीगढ़ में जाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं मजबूर हूं, मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं और शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बरौना आए थे। हम सबको अच्छा लगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बरौना आए थे, उस वक्त मैं अलीगढ़ में अस्पताल में एडमिट था। आप सब लोगों को पता है कि मेरी आंख में खून जम गया था और आंख का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था। लेकिन मुझे पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की थी। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी कि बांध बनने चाहिए, पक्के बांध बनने चाहिए गंगा जी के दोनों तरफ, रिकेरा से लेकर, गठौरा से लेकर हिम्मतनगर बझेरा तक, और इस तरफ अगर आप देखें तो सहवाजपुर से लेकर बरौना तक, और बरौना से लेकर आगे जो बड़ी बगवास है या कादरगंज का पुल है वहां तक, और उसके बाद नरदोली से लेकर राजेपुर कुर्रा तक बांध बनना चाहिए। और जहां बांध बन सकते हैं या जहां पर स्टड बन सकते हैं, पक्की ठोकरें बन सकती हैं, वहां पर पक्की ठोकरें बनाई जानी चाहिए। सरकार को सबसे पहले यानी प्राथमिकता के आधार पर ठोकरें या बांध को बनवाना चाहिए। तो जहां जहां बांध की आवश्यकता है, पक्के बांध की आवश्यकता है या पक्की ठोकरों की आवश्यकता है, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ठोकरें या बांध बनवाना चाहिए गंगा जी के दोनों तरफ। तभी पटियाली विधानसभा क्षेत्र की जो बाढ़ से समस्या है या गंगा कटान की समस्या है, तभी समाधान हो पाएगा। दूसरी हमारी मांग मुख्य ये थी कि फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो मुआयना शुरू होना चाहिए, फसलों का सर्वे कराया जाना चाहिए कि कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं, किस किस की फसलें बर्बाद हुई हैं, और उसके बाद सरकार को मुआवजा देना चाहिए। एक और बात मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूंगा कि अभी कासगंज जिले के और खासकर पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में डेंगू फैल रहा है, जैसे अल्लेपुर में फैल रहा है, धर्मपुर में फैल रहा है। तो शासन प्रशासन को जो डेंगू की समस्या है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगा है कि कुछ मौतें हो चुकी हैं डेंगू रिलेटेड, यानी डेंगू से संबंधित, वो धर्मपुर में भी हुई है और अल्लेपुर में भी हुई है। तो डेंगू की समस्या बढ़ रही है। शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर मेडिकल कैंप लगने चाहिए, लगातार मेडिकल कैंप लगने चाहिए, मेडिकल टीमें जानी चाहिए और लगातार लोगों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए, तभी हम इस डेंगू की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मैंने जो आज आपसे बात की है, बीमारी के बावजूद भी मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ये जरूरत मैंने महसूस की कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए और शासन प्रशासन तक ये मांग पहुंचानी चाहिए। पहली मांग तो हमारी ये है कि पक्के बांध बनने चाहिए गंगा के दोनों तरफ। दूसरी मांग हमारी ये है कि फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो मकान ढह गए हैं गंगा जी के कटान की वजह से, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जिन जिन जगह डेंगू फैल रहा है, जैसे अल्लेपुर है या धर्मपुर है या और भी गांव हो सकते हैं, जैसे जैसे गंगा जी में पानी कम होगा, अब बीमारी फैलेगी, तो शासन प्रशासन को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए और इन बीमारियों से लड़ने के प्रबंध शासन प्रशासन को करने चाहिए। रेगुलर बेसिस पर मेडिकल टीमें जाएं, गांव के अंदर दौरा करें और वहां पर सैंपलिंग करें, सैंपल लें, लोगों की जांच कराएं, तब जाकर जो ये बीमारियां फैलेंगी, जो संक्रमित बीमारियां फैलेंगी गंगा जी में पानी कम होने से, और फसलों के अंदर जो पानी भर गया था वो गंगा जी में वो कम होगा, गांव के अंदर भी पानी कम होगा, तो बीमारियां फैलने का पूरा खतरा है। मैं कासगंज के सीएमओ साहब से आग्रह करूंगा कि आप रेगुलर बेसिस पर मेडिकल टीमें भेजिए, कैंप लगाइए, तभी जाकर हम डेंगू जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं।